यहाँ पर ट्रॉयवन क्लैन का मेन मिशन ये था कि उन्हें व्हाइट टावर की जो रूइंस है, जहां पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन का सबसे पावरफुल रेलिक है, उसे कैप्चर करना है। और ये सारा का सारा खून खराबा उसी चीज के लिए किया गया है। रैग्नार से फाइट, बाकी सारी चीजें, अभी तक इस स्टोरी में जो कुछ भी हुआ था वो बस और बस इसी चीज के लिए था। और खून बहाने से याद आया, एक लोन सोल्जर ट्रॉयवन क्लैन के सोल्जर्स को काटते हुए आगे निकल जाता है। वो यहाँ वहां बस खून खराबा मचाता है और कुछ नहीं। वो हंसते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि प्लीज ट्रॉयवन क्लैन के 9 सर्विटर में से कोई यहाँ पर आ जाए। मैं थक चुका हूं इन सबको मारते हुए, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए। उसके साथ वहां पर एक लड़की भी थी और उन दोनों ने मिलकर एक पूरी पूरी प्लेटून को तबाह कर दिया था। और ये रैग्नार के एयर कैंडिडेट्स थे, और ये थे 3rd कैंडिडेट और 4th कैंडिडेट। इनका नाम था एनशियो और गीशार। और वहां पर वो लड़की एनशियो अपने भाई को कॉल आउट करती और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम परेशान तो बिल्कुल नहीं हुए हो, तुम्हें इन कमजोर सोल्जर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और तभी वहां पर एक और फेमिलियर फिगर आ जाता है जो कि उसकी बात से अग्री करता है, और ये और कोई नहीं, वही टायरेंट ड्रैगन है डांटे रोर, जो कि अभी अभी फ्लोटिंग आर्किपेलागो में था। डांटे गीशर को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस तरीके से अपने ब्लेड को यूज मत करो, किसी ढंग की चीज में यूज करो। और वो उसकी रैश और अनसेवरी हैबिट्स को देखकर बिल्कुल भी खुश तो नहीं था। अब गीशार टायरेंट ड्रैगन को मास्टर कहकर बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि फ्लोटिंग आर्किपेलागो में आपका सारा का सारा क्रेडिट किसी और ने ले लिया था। लेकिन टायरेंट ड्रैगन पहले ही इस चीज से मूव ऑन कर चुका था और उसके बाद कहता है कि ये बस एक छोटा सा बम था जो कि आगे आने वाले ड्रामा का एक बहुत बड़ा टिकट बनेगा। और उन दोनों को बताता है कि कोई इंसान बहुत जल्दी रैंक्स में ऊपर आने वाला है। और उन दोनों को लगता है कि वो शायद थॉर्केल रैग्नार की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एनशियो को पता चल जाता है कि उनके मास्टर कैंडिडेट नंबर 6 थियो रैग्नार के बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी वजह से वो मेनिया गीशार सोचता है कि आप हमारे मास्टर हैं, टायरेंट ड्रैगन हमारे मास्टर होने के बाद हम कभी नहीं हार सकते। और उसके बाद टायरेंट ड्रैगन उन्हें बताता है कि शायद थियो रैग्नार चोजन वन हो सकता है। और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसके बाद उन दोनों को कहता है कि तैयार रहना, जब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आएगी तो थियो रैग्नार को एक ही बार में कुचल देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो उस कैंप में पहुंचा था लड़ने के लिए, उससे थोड़ी देर पहले थियो रैग्नार एक कैरेज में आ रहा था जहां पर उसके फेरी ड्रैगन्स उसे सारी चीजें समझा रहे थे कि कैसे व्हाइट टावर में प्राइमोर्डियल ड्रैगन का रेलिक है। और उस टाइम पर थियो सोचता है कि वेल तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि पहला एरिया जो कि ट्रॉयवन क्लैन ने कैप्चर किया था वो यही एरिया था। वो एरिया रफली इसी चीज को सराउंड करता है और उसे कैप्चर करने का और कोई रीजन नहीं हो सकता। थैंकफुली जो फेरीज होती हैं, जो ड्रैगन रेलिक्स के गार्डियन होते हैं, वो एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं, बहुत दूर से नहीं लेकिन रफली सेंस कर सकते हैं। और वहां पर उसके फेरीज बताते हैं कि हर एक गार्डियन को अलग अलग फ्रैगमेंट मिला था। गार्डियन ड्रैगन के जो सबसे बड़े पावर को इनहेरिट करने वाला गार्डियन था वो यही था जो व्हाइट टावर रूइंस में है। उसे जितनी ज्यादा पावर मिलती है उतनी ही ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अब अच्छी न्यूज ये थी कि थियो को लास्ट गार्डियन रेलिक मिल चुका है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में मिल चुका है। लेकिन बुरी न्यूज ये है कि वो ट्रॉयवन टेरिटरी में है। अब न जाने उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि थियो को याद है कि उनके पास एक मेथड तो है जिससे वो गार्डियन रेलिक को करप्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने लिवाइथन के साथ किया था। लेकिन जो भी हो, अब थियो और उसके गार्डियंस को वहां पर पहुंचना होगा इससे पहले कि ट्रॉयवन क्लैंस कुछ घटिया हरकत करे और उस गार्डियन रेलिक की पावर को अपने लिए सीज कर लें। अब बैक टू प्रेजेंट, जहां पर थियो जाता है व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी के कैप्टन डीमन ड्रैगन के पास और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं रॉकी माउंटेन्स पर अकेला जा सकूं, जहां पर एनिमी फोर्सेस स्ट्रेंजली कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि वहां पर होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन थियो कहता है कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मैं वहां पर क्यों जाना चाहता। लेकिन डीमन ड्रैगन उसे तभी की तभी मना कर देते और कहते हैं कि मैं अपने बेस्ट सोल्जर को ऐसे ही कहीं जाने नहीं दे सकता। मुझे पता है कि तुम एक एयर कैंडिडेट बन गए हो, लेकिन तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे डॉज नहीं कर सकते। और थियो कहता है कि मैं इससे ऑपोजिट करना चाहता हूं, मैं अपनी एब्सेंस को कॉम्पनसेट करना चाहता हूं और कुछ बहुत ही जरूरी करना चाहता हूं। और थियो को इतनी टेंशन में देखकर वहां पर जूलियस रैग्नार या डीमन रैग्नार हंसने लग जाता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, अगर तुम्हारे एज जाने से यहाँ पर बैटलफील्ड चेंज हो जाती है तो हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। और तुम इकलौते ऐसे नहीं हो जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं। और वैसे भी तुमने पास्ट में ये प्रूव किया है कि तुम इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा रिलायबल हो और तुम रिजल्ट लेकर आते हो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वहां से आओ तो खाली हाथ मत आना।
थियो इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, उसके कमांडर उस पर इतना यकीन कर और कहता है कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और बिना टाइम वेस्ट किए थियो बैठता है अपने ड्रैगन अम्बरा पर और ट्रोयवन क्लैन की टेरिटरी में चला जाता है जहां पर वो भरे हुए थे और उन्होंने व्हाइट टावर रूइन को पूरी तरीके से घेर रखा था। अगर वो और ज्यादा पास जाता है तो वहां से कोई ना कोई सोल्जर उसे देख ही लेगा, इसीलिए वो माउंटेन रेंजेस को कवर की तरह यूज करता है और वहां पर लैंड करता है। और वो अमेज हो जाता है क्योंकि अमरा की एबिलिटीज कमाल की है, वो स्टेल्थ में कमाल का है। आखिरकार वो एक इविल शैडो ड्रैगन और वाइपर ब्लड को मिक्स करने से बना है और वो अपने आप को कहीं भी कवर कर सकता है और बहुत आसानी से जा सकता है। उसी की वजह से यहाँ पर आना पॉसिबल हो पाया, वरना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे यहाँ से आगे अकेला ही जाना होगा, इसलिए वो अमरा को ऑर्डर्स देता है कि तुम दोबारा से बेस कैंप पर चले जाओ। और उसके बाद बहुत ही स्पीड से माउंटेन्स की हेल्प से वो आगे बढ़ते हुए जाता है जहां पर उनकी सारी की सारी फोर्सेस होते हैं। उसके साथ साथ वो एक स्टेल्थ गियर भी पहन लेता है और वहां पर लेवल ऑफ सिक्योरिटी उतनी ही टाइट थी जितने उसने एक्सपेक्ट किया था। अभी वो उनसे काफी दूर था, लेकिन तब भी एक पेट्रोल गार्ड कुछ सेंस करता है और पत्थर की वजह चेक करने के लिए आता है और थियो वहीं पर था। अब वो 2-3 बार चेक करता है, लेकिन थियो वहां से गायब हो चुका था। वो 1-2 राउंड और लगाता और वहां पर फिर अपनी तलवार को दोबारा से शीथ में डाल लेता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस टाइम पर उसका दोस्त नॉकआउट होकर जमीन पर गिरा हुआ था। जब वो वहां पर चेक कर रहा था, थियो ने दूसरी तरफ आकर उसके दोस्त को सुला दिया था। अब वो प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोशिश करता है कि जब भी यहाँ पर कोई इंट्रूडर आता है तो उन्हें चिल्लाकर बताना होता है और वो ऐसे ही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थियो वहां पर आकर उसे भी सुला देता है। और उससे कुछ दूर एड ट्रोयवन खड़ा था और वहां पर एक मांस के टुकड़े पर प्राउड फील कर रहा था। वहां पर एक श्राइन था जहां पर खून ही खून भरा हुआ था और उसके ऊपर एक अजीब सा मांस का टुकड़ा था। और उसके बाद एक हर्मिट प्रीस्ट वहां पर आता है, पीछे से हंसता हुआ, गिगल करता हुआ, और उससे पूछता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रोयवन क्लैन हमारे साथ हाथ मिला लेगी एक होली डीमन चर्च के साथ, वो भी अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए। तुम्हें मैड ड्रैगन एम्परर को रिवाइव करना है और तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। और जिस चीज को वो घूर रहे थे वहां पर एक ह्यूमनॉइड क्रीचर फीटल पोजीशन में था, जैसे वो अभी अभी वहां पर बना है और पैदा होने वाला है। और एड ट्रोयवन उसके कैजुअल डिमीनर को अप्रिशिएट नहीं करता और कहता है कि एक तो तमीज से बात किया करो। और गलती से उस प्रीस्ट ने मैड ड्रैगन एम्परर को डीथ्रोन बोल दिया था, जो सुनकर एड ट्रोयवन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर रैग्नार का सिर्फ एक ही ट्रू किंग है और वो है मैड ड्रैगन एम्परर। जो अभी वहां पर बैठा है वो बस एक नकली है, एक फेक है और कुछ नहीं। और कहता है खैर जो भी हो, बहुत जल्दी मैड ड्रैगन एम्परर दोबारा से रैग्नार के थ्रोन पर बैठेंगे और मैं, ट्रोयवंस, रैग्नार सब लोग एक ही ट्रू मास्टर के सर्वेंट्स हैं। और ये ट्रू मास्टर उसी एंटिटी की बात कर रहे हैं जिसे वो फीमेल ड्रैगन और थियो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत मैनाइकल टोन में उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम इस बात को याद रखो तो। और उसके बाद वो प्रीस्ट कहता है कि मैड ड्रैगन एम्परर की बॉडी को रिजरेक्ट करने का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन माइटी एम्परर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उसे अंडरवर्ल्ड से बुलाने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ेगी जिसमें ट्रू रैग्नार ब्लड हो और उसके साथ साथ उसके अंदर ड्रैगन ब्लड हो और वो चोजन वन हो, उसके पास ड्रैगन रेलिक हो, एक परफेक्ट वेसल। लेकिन एड ट्रोयवन वहां से जाते वक्त कहता है कि उस फाइनल टच को प्रोक्योर करने के लिए मैं ज्यादा चिंता में नहीं हूं, वो हो जाएगा। वो ज्यादा कंसर्न इस चीज को लेकर है कि व्हाइट टावर को कैसे कॉन्कर किया जाए। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वहां पर मैसेंजर आया था उसे बताने के लिए कि जो व्हाइट टावर के अंदर जो पावर है वो बहुत ज्यादा मैसिव है और उसे कॉन्कर करना पॉसिबल नहीं है। वो शैडो डीमन टॉक्सिन भर भर कर उसमें डाल रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि होली डीमन चर्च के हाई प्रीस्ट भी वहां पर जाकर अपना पूरा दम लगा रहे हैं, वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन तब भी ये करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एड ट्रोयवन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अपने ऑरा से मैसेंजर को क्रश कर देता है और उसका मुंह नीचे जमीन में जाकर लगता है और कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। कुछ भी करो लेकिन व्हाइट टावर को कॉन्कर करो। मैड ड्रैगन एम्परर के रिजरेक्शन के लिए हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम फेल नहीं हो सकते। मुझे बस वो ड्रैगन गार्डियन रेलिक चाहिए और कुछ नहीं। चाहे कुछ भी करो, किसी को भी लेकर आओ, किसी को भी मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो मैसेंजर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं शॉर्ट साइटेड था, लेकिन मैं जरूर करूंगा। अब नॉर्मल सिचुएशन में ये होता कि उसका सर काट दिया जाता, लेकिन उसकी बस नाक टूटती है और वो जिंदा बच जाता है।
उसके बाद वहां पर एक और मैसेज आता है जो एड ट्रॉयवन को बताता है कि व्हाइट टावर का जो कैंप था वहां पर किसी ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। वो जो कोई भी था उसने एक गार्ड के कपड़े चुरा लिए हैं। और जैसे ही बाकी सारे गार्ड्स को ये पता चलता है वो अलार्म्स को बजा देते हैं और आसपास सर्च करने लग जाते हैं उस इंट्रूडर को ढूंढने के लिए। और कोई और इंसान दूर से ये सब कुछ देख रहा था कि एक इंसान ने मास्क पहनकर बहुत ही स्किलफुली उन सब के बीच में ब्लेंड कर लिया है और ये और कोई नहीं बल्कि फोर्थ कैंडिडेट गीशार था। और वो सोचता है कि उसने उतने ही फोर्स का यूज किया जितना नेसेसरी था, उसने किसी भी एक भी एक्स्ट्रा इंसान को नहीं मारा। ये बिल्कुल उसकी तरह काम करता है। रैगनार का ब्लैक स्नो जहां पर बहुत सारे जासूस होते हैं और उसे लगता है कि सिक्स्थ कैंडिडेट ने मतलब थियो रैगनार ने कभी ना कभी उनके साथ जरूर काम किया होगा। वो एडमिट करता है कि जितना उसे सोचा था थियो उससे कहीं ज्यादा मजेदार है और वो वेट नहीं कर सकता जब वो थियो से लड़ेगा। लेकिन उसकी बहन एंशियो उसे कहती है कि बकवास करना बंद करो, हम एक बार पहले ही मैसअप कर चुके हैं जब हम थोरकिल के पीछे गए थे। और गीशार कहता है कि मुझे पता है कि यार इस मिशन की इंपॉर्टेंस क्या है और मैं बिहेव करूंगा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कोई और ही कहानी बता रहे थे। और जैसे ही एड ट्रॉयवन ये सुनता है कि कोई इंट्रूडर वहां पर आ चुका है वो ऑलमोस्ट क्रैश आउट कर जाता है। वो सोचता है कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, लेकिन तभी उसकी लॉजिकल साइड टेक ओवर करती है और वो सोचता है कि बस और बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिन्हें इस मिशन के बारे में पता है कि पूरी की पूरी वॉर इस चीज के लिए सेटअप की गई है ताकि हम यहाँ पर अपना काम कर सके और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तब उसे याद आता है कि दुनिया में बस एक ही ऐसा इंसान है जो हमारे प्लान में टांग अड़ा सकता है, थियो रैगनार, जो हमेशा हमारे हर एक प्लान को नाकामयाब करते हुए आया है। इससे पहले कि वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ करता, वो अपने दिमाग को शांत करता और मैसेंजर को कहता है कि तुम बताओ तुमने क्या सोचा है। वो कहता है कि हमें वहां पर सोल्जर्स को इंक्रीज कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद एड ट्रॉयवन स्माइल करता और कहता है कि नहीं, वहां से जितने भी एक्स्ट्रा सोल्जर्स गए थे उन सबको वापस बुला लो और वहां पर बस और बस मिनिमम सिक्योरिटी रखो। और ये सुनकर मैसेंजर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी चीज थी, क्योंकि अगर हम वहां से सोल्जर्स को बुला लेते तो मोस्ट लाइकली ये होगा कि जो इंट्रूडर यहाँ पर आया है वो जाकर उस ड्रैगन रैली को चुरा लेगा। और यही चीज प्रिसाइसली एड ट्रॉयवन चाहता है क्योंकि वो 100% श्योर था कि जो इंट्रूडर है वही पेस की लिटिल ब्रैट थियो रैगनार है। और उसके रीसेंट प्रोग्रेशन के हिसाब से वो वहां पर जाएगा और व्हाइट टावर को कॉन्कर जरूर कर लेगा। वो वहां से ड्रैगन रैलिक लेकर आएगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा एड तभी की तभी अपना हाथ ऊपर करता है और अपने 3 मोस्ट लॉयल सर्वेटर्स को वहां पर बुलाता है जो कि रैंक 1, 2 और 3 हैं। और वो कहता है कि अगर व्हाइट टावर को खोलना या फिर कॉन्कर करना इतना ज्यादा मुश्किल है तो हम वही करेंगे जो हम बेस्ट करते हैं, हम उसे चुरा लेंगे। जैसे ही वो लड़का ड्रैगन रैलिक को अब्सॉर्ब करने के बाद बाहर आता है तुम उसे मारना और उस रैलिक को यहाँ पर लेकर आना और सब कुछ स्मूथली जाए, इसीलिए वो ये जॉब असाइन करता है आयन को जो कि उसका नंबर 1 सर्वेटर है। उसके बाद उसके साथ एक और होता है गोलायत जिसका नाम होता है सोया जो कि एक डॉक्टर होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास बहुत बड़ा हैमर होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। और उसके बाद नंबर 3 पर आती है ड्रे जिसके बहुत बड़े बड़े लंबे नाखून हैं और उन्हें बस एक ऑर्डर दिया जाता है कि जैसे ही तुम कंफर्म कर लो कि थियो रैगनार ने उस ड्रैगन रैलिक को अब्सॉर्ब कर लिया है, तुम्हें वहां पर जाना है, उसे मारकर छीन लेना है। और वहीं व्हाइट टावर कैंप में वो क्लूलेस इडियट्स अब भी वो टॉर्चेस लेकर हर तरफ से इंट्रूडर को ढूंढ रहे थे जबकि वो उन्हीं के साथ था। और ज्यादातर सोल्जर्स को वहां से रिट्रीट करने के बाद वहां कैप्टन डिसाइड करता है कि हम 2 ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप टावर के आसपास घूमेगा और दूसरा साउथ साइड सर्च करेगा। और ऑब्वियसली थियो जाता है उस ग्रुप में जो कि टावर के पास जा रहा था। और इन इडियट्स ने ये क्वेश्चन भी नहीं किया कि थियो ने मास्क क्यों पहन रखा था। थियो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, वो कितनी आसानी से इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आ गया था और वो व्हाइट टावर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक लिंगरिंग थॉट चल रहा था कि यहाँ पर पहले ज्यादा सोल्जर्स है, उतना उसने जितना एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर उससे कम सोल्जर्स आए थे और उसके बाद चले गए थे। और इन वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स ने किसी भी पासवर्ड का यूज नहीं किया, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं किया कि मैंने मास्क क्यों पहना है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं इस ग्रुप में क्यों जा रहा हूँ। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर उसे उस टावर में भेजना चाह रहा था। और जैसे उस व्हाइट टावर के पास आता है वहां पर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुम एक एंशिएंट ड्रैगन व्हाइट टावर के सामने आ चुके हो जहां पर गार्डियन रेलिक है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस थे कि एक ट्रैप था, लेकिन थियो को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अंदर जाकर उस ड्रैगन रैलिक को लेकर ही आएगा। वो जैसे ही दीवार पर हाथ रखता है उसके ड्रैगन रैलिक या उसका ड्रैगन ब्लड रेजोनेट करता है उसके साथ और वहां पर एक गेट खुल जाता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के उस टॉर्च को बाहर फेंकता है और अंदर चला जाता है। यहाँ पर व्हाइट टावर का जो टेस्ट था वो शुरू होता है और वो 2 भाई बहन जो उसे टेल कर रहे थे वो वहां पर आते हैं और वो शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया
था कि मिडिल ऑफ नोवेयर में उन्हें वहां पर एक प्राइमोर्डियल ड्रैगन का रेलिक मिलेगा, जबकि उनके मास्टर ने उन्हें बता दिया था लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और अब ये चीज सेंस बनाती है कि आखिरकार टायरेंट ड्रैगन बार बार ट्रोयवंस के साथ डील क्यों कर रहा था, क्योंकि टायरेंट ड्रैगन को ये सब कुछ अपने लिए चाहिए। और गीशार ये देखकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है कि चोजन वन टावर के अंदर गया है, जब वो बाहर आएगा और वो एक रैगनार के हथियार से मरेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। मैं उसके एक्सप्रेशन को देखकर बस अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे उससे लड़ना है और वो ड्रैगन रेलिक छीनना है। और एंचियोवी कहती है कि चोजन वन का टाइटल मुझे भी जेलस फील करवा रहा है, लेकिन टाइटल्स वर्थलेस होते हैं अगर तुम अपने आप को बचा ही ना पाओ तो। और वहीं पर थियो की व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी की यूनिफॉर्म पड़ी हुई थी और एंचियो से उठाकर कहती है कि हम इससे कोई ना कोई मुसीबत शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये लग रहा है कि ये यूनिफॉर्म यहाँ पर किसी ट्रैप की तरह रखी गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम थियो की रेपुटेशन तो खराब कर ही सकते हैं। और एंचियो कहती है कि अभी के लिए हमें वापस जाना होगा और स्टेज को सेट करना होगा जब थियो यहाँ से बाहर आएगा। लेकिन गीशार इस चीज से अग्री नहीं करता और वो कहता है कि मैं यहीं पर वेट करना चाहता हूँ, जब थियो बाहर आएगा तो मुझे उससे लड़ना है। और एंचियो इसको देखकर बहुत ज्यादा अनॉय हो जाती है और कहती है कि मास्टर ने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें कहा था, तुमने अग्री भी किया था और तुम फिर से यही कर रहे हो। लेकिन वो बस हंसता रहता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस टावर के अंदर एंटर करने के बाद जो व्हाइट ब्लाइंडिंग लाइट थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब थियो को लगता है कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन है, तो इसीलिए वो इंस्टिंक्टिवली अपने ब्लेड को निकाल लेता है और वेट करता है कि वो कब आएगा कब आएगा। और तभी सामने आता है एक ड्रैकोनिक क्रीचर, जहां से अंधेरे में उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। और थियो अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है क्योंकि वो ऑल आउट जाने के लिए तैयार था। लेकिन सरप्राइज ये होता है कि वो एक क्यूट सा छोटा सा ड्रैगन है, और वेल उसे ड्रैगन भी नहीं कह सकते, अजीब सा ही क्रीचर है। और उबासी लेते हुए कहता है कि यार कोई तो यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो शैडो डीमन टॉक्सिन यहाँ पर भेजता रहता है और उसके साथ डील करना बहुत ही अनोइंग चीज है। थियो उसकी तरफ देखता है और सोचता है क्या मैं गलत टावर में घुस गया हूँ। अपने बाकी सारे गार्डियंस को भी समन करता और कहता है कि तुम इसी से डर रहे थे। और फेरी ड्रैगन उसे कहता है कि अपीयरेंस पर जज करना बंद करो, तुम तो जज करने के बिल्कुल लायक नहीं हो, जबकि चोजन वन तो एक मस्कुलर बहुत ही मैनली सा कोई होना चाहिए था। तुम अपने आप को देखो, तुम सॉफ्ट बॉय लगते हो। और अपने गार्डियंस को ऐसे कांपते हुए देखकर उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। और उसके बाद वो गार्डियन कहता है कि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मुझे माफ करना, मैं अपने आप को ढंग से इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम है कैरेटोसिकस और लोग मुझे कैरेटो बुलाते हैं, और ग्रेट प्राइमोर्डियल ड्रैगन का मैं सबसे लॉयल सर्वेंट हूँ और उनकी पावर का मेजॉरिटी इनहेरिटर। मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिला था और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, और मैं गेट ऑफ पैंथियन को एंशिएंट टाइम से प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा हूँ। और थियो ने गेट ऑफ पैंथियन के बारे में कभी नहीं सुना था, और कराटो बहुत ही कैजुअली बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पर भगवान रहते हैं। गार्डियन रेलिक्स बस वो फ्रेगमेंट्स है जो कि उनकी पावर को शेयर करते हैं, और पास्ट में मास्टर ऑफ गार्डियंस के पास बहुत सारी ड्यूटीज होती है जो वो अटेंड करते थे। इसमें से एक ड्यूटी थी कि वो गेट ऑफ पैंथियन को प्रोटेक्ट करते थे और तो और भगवान तक जाने का रास्ता भी बचाते थे। और उसके बाद ग्रेट एंशिएंट ड्रैगन के बाद ये ड्यूटी मैंने इनहेरिट की थी। और थियो की नॉलेज गॉड्स को लेकर बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, बस वही उसे पता था जो उसने बुक्स में पढ़ा था। और थियो कहते ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि गॉड्स रियल होते हैं। अब थियो उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, लेकिन वो एक डम लिजर्ड की तरह उसकी तरफ देखता रहता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस थियो को घूरती रहती हैं, और फिर वो दोबारा से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है जैसे वो दोबारा से रीस्टार्ट हो गया था। थियो उससे बात करने की कोशिश करता है, वो बस बहुत ही वियर्डली उसे देखता है और अजीब सी आवाज निकालता है। और थियो अपना माथा पकड़ लेता है कि यार दुनिया में मुझे कोई भी ड्रैगन रेलिक का गार्डियन मिलता है वो नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता। उससे एक और बार डायरेक्टली पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या भगवान सच में रियल होते हैं या नहीं होते हैं। और कराडो बहुत ही हैप्पीली आंसर करता है कि हाँ वो होते हैं, और इनफैक्ट तुम्हें तो पता होना चाहिए कि गॉड कौन है। और ये सुनकर थियो शॉक हो जाता है कि मुझे कैसे पता होना चाहिए। और वो कहता है कि वो तुम्हें मैसेज भेजते तो हैं जो सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब भी तुमने कोई ब्रेक थ्रू अचीव किया, तुमने कुछ नई चीज अचीव किया, कोई नया लेवल पार किया है, तो तुम्हारे सामने ब्लू स्क्रीन में भगवान की तरफ से भेजे गए मैसेजेस आते हैं। और तब थियो को रियलाइज होता है कि उसका जो सिस्टम है वो गॉड से कनेक्टेड है। और वहीं दूसरी तरफ रैग्नार की क्लैन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, जहां पर 9 ड्रैगन्स में से 7 वहां पर प्रेजेंट थे, जिसमें ब्लैक ड्रैगन, डीमन ड्रैगन, सब लोग वहां पर थे। यहां तक कि टायरेंट ड्रैगन भी वहां पर आया था, और उन सबको वहां पर पता था कि वो वहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए ब्लैक ड्रैगन कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करता और वो कहता है कि ट्रोयन क्लैन के 9 सर्विटर्स वहां पर आ गए, जिसकी वजह से वॉर और ज्यादा लंबी चल रही है। इसीलिए 9 ड्रैगन्स को हम सबको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि हम फ्रंट लाइंस में पार्टिसिपेट
करें और इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करें। और कहता है कि मैं सारे सवाल जवाब लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले ब्लैक ड्रैगन कुछ कह पाता, टायरेंट ड्रैगन अपना हाथ ऊपर उठाता और कहता है कि मुझे कुछ कहना है, मेरे पास और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है, बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करने से भी ज्यादा जरूरी। वो अपनी उंगली ऊपर करता है और अपने एक डिसाइपल को अंदर बुलाता, और ये एंशियो थी। वो कहती कि यहाँ पर ऐसे अब्रप्टली आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बताना था। उसके बाद वो थियो रैग्नार की यूनिफॉर्म दिखाती है और कहती है कि ट्रॉयवन क्लैन की टेरिटरी में हमने थियो की ये यूनिफॉर्म उठाई थी, वहां पर उसने ये फेंक दिया था और ये क्लियर एक्ट ऑफ ट्रीजन है। थियो रैग्नार, जो कि रैग्नार क्लैन के एयर में 6 नंबर पर आता है, उसने गद्दारी की है। बिल्कुल सही पॉइंट पर एल्डर ड्रैगन वहां पर बीच में घुस जाता और कहता है कि देखा, मैंने कहा था थियो है ही बेकार, वो कभी ढंग का इंसान था ही नहीं, ना ही वो वारिस बनने के लायक है। लेकिन बाकी सारे ड्रैगन्स अपनी जजमेंट में थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं और वहां पर डीमन ड्रैगन सोचता है कि यार आखिरकार थियो क्या सोच रहा था जब उसने इस यूनिफॉर्म को फेंक दिया था। और जब उसके हायर अप सारे ये डिस्कस कर रहे थे, थियो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में था, क्योंकि वो आज तक जो कुछ भी सोचता आया था कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके सामने एक ड्रैगन रेलिक गार्डियन कह रहा था कि वो सब कुछ सच था। ब्लू सिस्टम विंडो जो उसे गाइड कर रही थी, वो असल में भगवान थे जो उसे गाइड कर रहे थे। और वहां पर कराटो बस ऐसे ही हाथ ऊपर करता और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है। तो थियो पूछता है क्या सारे के सारे चोजन वंस इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन कराटो कहता है कि नहीं, तुम स्पेशल हो। जब कराटो ये बताना चाहता था कि ऐसा क्यों है, तो थियो को कुछ सुनाई नहीं देता, बस उसे एक ड्रैगन की स्क्रीच सुनाई देती है। उसके बाद कराटो अपना सर स्क्रैच करने लग जाता और कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि तुम अभी ये इन्फॉर्मेशन सुनो। थियो और डिग करना चाहता था कि उसे और इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या है, लेकिन वहां पर कराटो का चेहरा चेंज हो जाता, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते और अब वो थोड़ा डरावना लग रहा था। और कराटो कहता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से अपनी ड्यूटी फुलफिल करने का वेट कर रहा था, और तभी थियो के सामने एक बहुत बड़ा मैसिव स्टोन डोर आ जाता है। और अगर तुम्हें जानना है कि सारा का सारा सच क्या है, भगवान कौन है, कहां है, क्या करते हैं, तो तुम्हें ये ट्रायल पूरा करना होगा, ट्रायल ऑफ पैंथियन। और थियो को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार ये ट्रायल ऑफ पैंथियन है क्या और अंदर क्या होगा, तो वो तो बिल्कुल आइडिया नहीं है और इससे मिलेगा क्या वो भी नहीं पता। और कराटो एक्सप्लेन करता है कि ये चैलेंज उसे हेल्प करेगा अपनी इनर डेप्थ को फिगर आउट करने में, जिससे उसे और पावर मिल सकती है, जिससे पता चल सकता है कि वो क्या है और क्या सोचता है, क्या करता है, क्या चीज उसे रोकती है। और कराटो उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें सबकॉन्शियस वर्ल्ड में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, वो एक अलग दुनिया है और वो बहुत खतरनाक है और ज्यादातर दुनिया की पॉपुलेशन कभी भी उसे एक्सेस नहीं कर पाती और ना ही करना चाहेगी। अगर वहां पर तुम गायब हो जाते हो तो हमेशा के लिए तुम पेरिश हो जाओगे, ना तुम्हारा शरीर काम करेगा ना तुम्हारा दिमाग, तुम हमेशा वहीं पर कैद होकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम इस ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम्हें भगवान से मिलने का मौका मिलेगा। और इस टाइम पर कराटो ने अपना सारा का सारा क्यूट चार्म लूज कर दिया था और कराटो कहता है कि इस टाइम पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि इस पैंथियन की चैलेंज में 12 टावर्स हैं, 12 लेवल हैं और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चैलेंज को लेना चाहते हो या फिर यहां से वापस जाना चाहते हो। और उसके बाद एक बार फिर से उसके सामने एक विंडो आती है जहां पर लिखा था कि क्या वो ट्रायल ऑफ पैंथियन में जाना चाहेगा या नहीं। थियो अपनी तलवार को टाइटली ग्रिप करता है, उसे जवाब चाहिए थे कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कौन है जो दुनिया को तबाह करना चाहता है, एंशिएंट ड्रैगन कौन था, उसकी पावर कहां से आई थी, गॉड कौन है।